नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी तांत्रिक क्रिया सिखाने जा रहा हूं या तंत्र से संबंधित बातें बताने जा रहा हूं या अपने लोक देशी बातें बताने जा रहा हूं। क्यों तंत्र मंत्र को बीच में लाते हैं? लोग डर जाएंगे, बिना मतलब क्या तंत्र मंत्र की बातें करते हो महाराज, हमारे यहाँ पता नहीं क्या देशी बातें। किसी माता को विवाह के पश्चात यदि संतान हो ही नहीं रही हो तो मेडिकल में जाकर के जांच पड़ताल करवानी पड़ती है। पुरुष के स्पर्म काउंटिंग वगैरह सब, पेट की जांच, गर्भाशय की जांच, वो सब जांचें होती है। तो उनमें कई प्रकार की बीमारियां होती है जिनमें से आपको डॉक्टर दवाई देते हैं, इलाज हो जाए तो ठीक है, लेकिन कई बार इलाज नहीं होता है तो समझ लेना कि अब कोई अपने को आयुर्वेदिक चीज़ों का पता लगाना पड़ता है। ये नाम तंत्र है, लेकिन ये सब चीज़ें जो आज मैं बताऊंगा सब आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जिनको करने से अपने को फ़ायदा मिलता है। और आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद मेडिकल साइंस से थोड़ा सा ऊपर चलता है, क्योंकि आयुर्वेद ग्रह नक्षत्रों की, चंद्रमा की गणना, सूर्य की गणना, इन सब को साथ में लेके चलता है कि इस समय ये किरणें इन पत्तों पर पड़ेगी तो क्या परिणाम होगा। वो सब बातें आयुर्वेद के पास है। तो उस आधार पर आज मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसा जिनका यदि काम आपने कर लिया, पालन कर लिया, या किसी माता बहन को ये वीडियो शेयर कर दिया, उन्होंने कर लिया, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो काम क्या है दोस्तों? किसी माता बहन के यदि संतान नहीं हो रही है, बांझपन क्लियर सा हो गया है, तो उस बांझपन को मिटाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए अपने को कुछ काम करने पड़ेंगे। वो काम क्या है वो सुन लो। श्रवण नक्षत्र हो, श्रवण नक्षत्र है ना, श्रवण नक्षत्र हो, उस दिन अरंडी की जड़, अरंड के पेड़ आते हैं, तो उसके चौड़े चौड़े से पत्ते आते हैं और उसमें तिके तिके से कांटे जैसे फूल होते हैं। कांटा चुभता नहीं हालांकि, लेकिन दिखने में कांटे जैसे फल होते हैं उसके, वो अरंडी। उस अरंडी में थोड़े से भेद होते हैं। तो काले रंग की जो जड़ होती है ना उसकी, वो काले रंग की जड़ आपको लेकर के आनी है। उस काले रंग की जड़ को श्रवण नक्षत्र के दिन ही लानी है, ध्यान रखना। उस दिन ला करके उसको धूप दीप करके बढ़िया से एकदम धो करके, पहले धूप दीप करके, फिर उसको कोई स्त्री, यदि बांझ स्त्री जिनके संतान नहीं हो रहा है, अपने गले में धारण कर ले तो अति शीघ्र भगवान की कृपा से संतान होने की संभावना बन जाती है। ठीक है दोस्तों, श्रावण का महीना हो और कृष्ण पक्ष हो, श्रावण का महीना हो, कृष्ण पक्ष हो और रोहिणी नामक नक्षत्र हो, ये सब संयोग होता है। संयोग में विशेष जो वनस्पतियां होती हैं उनमें विशेष गुण पैदा हो जाते हैं। तो श्रावण का महीना हो, कृष्ण पक्ष हो और रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन आपको क्या करना है? उस दिन कोरी मिट्टी का घड़ा लेना है। मिट्टी का कोरा घड़ा, यानी पहले उसमें पानी में नहीं डाला गया हो, ऐसा कोरा घड़ा, उसको साफ करके अच्छी तरह से अंदर से ना कपड़े से अच्छी तरह से साफ करके एकदम वो घड़ा ले जाना। वो घड़ा ले जाना नदी पर ले जा करके आपको कमर को जैसे ऐसे झुका करके थोड़ा सा उस घड़े में थोड़ा सा ऐसे पानी भर करके वो पानी आप ले आइए। वो पानी आप सिर्फ और सिर्फ उस माता को पिलाइए जिसके संतान नहीं हो रही है। उस माता को लगातार वो पानी कुछ दिन पिलाने से उसकी बांझपन की जो शिकायत होती है वो दूर हो जाती है और अतिशीघ्र उसे संतान की प्राप्ति होने की संभावना रहती है। दोस्तों, ये दो उपाय मैंने आपको बताया। मैं तीसरा और उपाय बताता हूँ। ऐसे 2-3 उपाय हैं जो आपके काम के, कोई भी उपाय आप कर सकते हो जो आपके हाथ में आ गए वो कर सकते हो, नहीं तो सारे करो तो भी बढ़िया है, क्योंकि सब उपाय एक दूसरे को काटने वाले नहीं है। ठीक है, पलाश का वृक्ष हो, पलाश के वृक्ष के पत्ते लेके आने आपको। ठीक है, पलाश के वृक्ष के पत्ते लेके आने हैं और किसी गर्भवती स्त्री जिसके बच्चा पैदा हो गया उस स्त्री का जो स्तनों का दूध होता है, उस दूध से उन पत्तों को आप भिगो करके सुखा लेना। वो पत्ते 7 दिन तक किसी भी माता को, ऋतु स्नान जो होता है ना, पीरियड्स के बाद का दिन, पीरियड्स में स्नान हो जाए तो उसके बाद का दिन, तो ऋतु स्नान के दिन के बाद में 7 दिन तक कंटिन्यू खिलाने से उसको संतान उत्पत्ति होती है। भगवान के दया से उत्तम संतान उसको प्राप्त होती है और बांझपन का दोष जो है वो दूर हो जाता है। दोस्तों, चौथा उपाय बताता हूँ। कदम का जो वृक्ष होता है, कदम का वृक्ष, उस कदम के वृक्ष का यानी कदम का एक पत्ता लेना है और श्वेत वरहती बोलते हैं सफ़ेद भटकटैया को। भटकटैया तो जगह जगह खूब है,
श्वेत भटकटैया, सफ़ेद भटकटैया जो होता है ना, उसकी जड़ और कदम के वृक्ष के जो पत्ता होता है कदम का, उसकी जड़, ठीक, उसकी जड़ नहीं, कदम का पत्ता और भटकटैया की, सफ़ेद भटकटैया की जड़, इन दोनों को बराबर मात्रा में पीसकर बकरी के दूध के साथ सेवन करने से माताओं बहनों को फटाफट से संतान प्राप्ति होती है और संतान प्राप्ति में भी पुत्र प्राप्ति होती है। एक शानदार उपाय और है, वो भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो। गोखरू के बीज, गोखरू, गोरक्षु ऐसा कुछ नाम होता है, गोखरू तो सब जानते हैं, गोखरू आप जाके बोलोगे तो दुकान वाला गोखरू आपको दे देगा। तो गोखरू के बीज, संभालू नाम का एक पेड़ होता है, जैसे संभालू नाम का एक पेड़ होता है, उस पेड़ का जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों का रस, ठीक है, गोखरू के बीज और संभालू के पेड़ के पत्तों का रस, इन दोनों को पीस के बराबर मात्रा में करके इनको, और वो किसी स्त्री को खिलाने से बांझपन नामक दोष दूर होता है और संतान प्राप्ति होती है और पुत्र ही पैदा होता है और बहुत सुंदर पुत्र पैदा होता है, बहुत विद्वान पुत्र पैदा होता है। तो दोस्तों, ये सब बातें जो आपके काम की हो सकती थी, ऐसी यदि आप ऐसी बातों में इंटरेस्टेड हो और भी ऐसे वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट करना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं भारत में, अपने तंत्र में, मंत्र में, भारतीय दर्शन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको दे सकता हूं और मेरे पास बरसों से पड़ी है, बहुत काम की चीज़ें हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।